याद करते रहे ना, तो बस यही चाहिए। बाकी तो दुनिया भर का सब मिलेगा ही। जब उनकी शरण में रहोगे ना, उनके चरणों में रहोगे, सब प्रदान होता है। राम जी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि जो आप सपने में भी विचार नहीं कर सकते ना, राम जी वो प्रकट कर देते। आप बस संकल्प लेते जाइए, जीवन में अच्छे संकल्प लेते जाइए, राम जी पक्का पूरा करेंगे। ये भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचले अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन जब कोई जीव मेरी शरण में आता है ना, तो उसको मैं सबसे पहला स्वभाव प्रदान करता हूँ। अर्जुन कहे, नाथ कौन सा? बोले सबसे पहले मैं उसको अभयत्व प्रदान करता हूँ। अभयत्व मतलब उसका भय समाप्त हो जाता है, उसको कोई डर नहीं लगता है। देखिए कभी कभी व्यक्ति अच्छे काम करने के जब संकल्प लेता है, लेकिन उसके पहले डरता है कि कैसे होगा, मतलब अंदर अभी पाप की वृत्तियां ज्यादा है। और आप जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा संकल्प ले लो, आपके मन में डर ना हो, समझ जाना ये संकल्प राम जी की कृपा से लिया गया। हम हर वर्ष बद्रीनाथ जाने का संकल्प लेते हैं। जब संकल्प लेते हैं ना, तब जाने के नाम पर 0 लोग रहते हैं, ना तो कोई यजमान रहते हैं ना कुछ रहता। वहां लगभग आपको बतावे तो हमारे ट्रस्ट पे लगभग 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा आता केवल बद्रीनाथ की कथा में। हमारे जो ट्रस्टी लोग बोलते हैं, महाराज कैसे होगा? हमने कहा वो सब हो जाएगा। अच्छा, कोई भी कथा में अब ऐसा कहीं भाव आ जाता है तो मन से कह देते भैया बद्रीनाथ जी में कथा होने वाली है। अब लोगों को भी उसी समय पता चलता है, हमारे ट्रस्टियों को। बोले महाराज आपने तो संकल्प, हमने कहा भैया वो तो ले लिया। बोले ना तो कोई जाने वाला है, हमने कहा वो सब हो जाएगा। और ऐसे ही हर बार होता है। इस बार भी हमने कहा, इस बार भी सब लोग कहने लगे कोई यजमान नहीं है, तो ऐसी कृपा राम जी की हुई कि फिर लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। और अब इतने ज्यादा लोग हो गए कि हम लोगों को मना करना पड़ रहा कि अब मत आओ बस। कि क्या है? ये है अच्छे संकल्प की पहचान। कोई भी संकल्प यदि वो अच्छा है तो याद रखिएगा वो राघव जी की कृपा से पूरा होकर ही रहेगा। हनुमान जी महाराज को पता नहीं था कि मैं कैसे जाऊंगा जानकी मैया का पता लगाने, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि हनुमान जी गए। अच्छा एक बात बता, मैं जब हनुमान जी गए ना, तो हनुमान जी का कोई लंका जलाने का प्लान नहीं था, केवल पता लगाना था। लेकिन जब हनुमान जी जिस अशोक के वृक्ष पर बैठे, अशोक वाटिका में, तो वहां पर त्रिजटा ने सीता जी को एक सपना बताया। सपने बानर लंका जारी। त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि मैंने सपने में देखा है कि एक बंदर आया और उस बंदर ने सारी लंका जला दी।
तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा ऐसा तो हमारा कोई भाव था नहीं, लेकिन अब त्रिजटा को सपना आया, मतलब राम जी ने त्रिजटा को सपना देकर बताया है कि हनुमान जी गए हो तो जरा थोड़ा बहुत उत्पात मचा कर आ जाना। तो हनुमान जी कहे बस बस बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आपने बता दिया, कल सारी लंका जला देता हूं। क्यों? क्योंकि जीवन में कई ऐसे सारे काम होते हैं जो विदाउट प्लानिंग के होते हैं, समझ जाएगा वो राम जी की कृपा से होते हैं, लेकिन उन कामों का संकल्प अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। हमने शायद आपको पहले भी बताई होगी कि जब कोविड काल में, कोविड के टाइम पर हमें वृंदावन में गौ सेवा करने का मौका मिला, तो ऐसा धर्म संकट खड़ा हुआ एक दिन, लेकिन अब ठाकुर जी ने सेवा तो दे दी थी। तो जब कोविड चल रहा था तो हम लोग वृंदावन में कथा गा रहे थे, तो हमने कहा भाई सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई रोटी खिला रहा है, कोई दाल, कोई चावल, कोई दवाई, तो हमने कहा चलो हम लोग भी कुछ करते हैं। तो हम लोग भी वृंदावन की गौशाला गए, तो अब वहां पर गौशाला की बड़ी विषम परिस्थिति थी। वो गाय जो नीम का वृक्ष होता है ना, उसकी खाल जो होती है तने को खा रही थी। हमने वहां गौशाला वाले भैया से कहा, हमने कहा भोजन की व्यवस्था, बोले महाराज जी 5 दिन से कुछ नहीं खाया गायों। तो जहां पर हमने देखा वहां 10-12 गाय बनी, तो हमने कहा शायद इतनी होगी। तो उनका चिंता मत करो, कल से सारी जिम्मेदारी हमारी। तो उसने कहा महाराज सारी जिम्मेदारी? हमने कहा सारी जिम्मेदारी। आपको छत पर ले गए गौशाला के और पीछे दिखाए तो 4,500 गाय। हमने कहा एक बार हमने कहा प्रभु कल ही का हम बोलकर आ गए और 4,500 गायों को कैसे व्यवस्था होगी। फिर उस समय की कथा चैनल पर आ रही थी, तो टीवी चैनल पर देखिए जब दिमाग में जो चीज रहती ना कोई बार बार मुख से निकलती है, तो मंच पर बैठे और हर 10-15 मिनट में गौ सेवा पर बोल रहे हैं, हर 10-15 मिनट तो वही दिमाग में वही चल रहा था। तो कथा में उस दिन ज्यादा मन लगा नहीं, लिए गुजरात की, वो वहां पर शिफ्ट हो गए। तो माता जी ने कॉल लगाया हमारे संस्थान के पदाधिकारियों को, और उन्होंने सीधे कहा कि मैं महाराज जी से ही बात करूंगा। तो हमने कहा इतनी रात में किससे? बोले महाराज जी एक बार कर लीजिए। हमने बात की, बोले महाराज जी आप कथा सुना रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। हमने कहा अच्छा। बोले आप आज जो टीवी पर गौशाला दिखा रहे थे? हमने कहा हाँ। हमने कहा आप और आगे बोलिए। बोले बहुत अच्छी लग रही थी। हमने कहा नहीं उसके आगे बोलिए अब जल्दी जल्दी। बोले इतनी सारी गाय? हमने कहा हाँ बताइए क्या करना है आपको? बोले महाराज जी 2 महीने का हम गौ सेवा का संकल्प ले रहे हैं, और उन्होंने अगले दिन हमारे ट्रस्ट के लिए लगभग 11 लाख रुपए की सेवा भेजी। हमने कहा जय हो बिहारी जी की। और उसी दिन से हमें विश्वास हो गया कि व्यक्ति अच्छा संकल्प ले ले, बस पूरा करने वाले राम जी हैं, पूरा करने वाले बिहारी जी, पूरा तो होता ही है। इसी कारण कभी डरिए मत कि कैसे होगा, हमें उस दिन भरोसा हुआ। इसी कारण उस दिन से फिर हम जो मन में अच्छा काम आता कर लेते, और ठाकुर जी पूरा करवा भी देते, क्योंकि भगवान स्वयं व्रत लिए हुए हैं। अर्जुन से कहा है अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम अर्जुन, मैं उसको अभयत्व कर देता हूं। और फिर ऐसी कृपा राघव जी की हुई कि लगभग 6-7 वर्ष हो गया वो गौशाला की सेवा ठाकुर जी ने हमें देकर रखी। अब साल भर तो कह गौवंश लगभग 7,000 पे पहुंच गया है, लेकिन सब बढ़िया चल रहा है। राम जी की कृपा है। जब अभी गर्मी में भूसा स्टोर हो जाता है, घास आ जाती है, कोई गुड़ रख जाता है, कोई रोटी, सब चल रहा है। वैसे तो देखिए गौ माता अपने आप अपना करवा लेती, हम आप तो केवल माध्यम है। जीवन में एक सूत्र याद रखिएगा, यदि हमारा टाइम, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन यदि कैसे भी करके अच्छे कामों में लग रहा है, मतलब बहुत कृपा है राघव जी। हमारे ब्रज के संत लोग सुनाते हैं कि भैया जिसका धन अच्छी जगह पर लग रहा है ना, आप नहीं भी चाह रहे उसके बाद भी लग रहा है, तो समझ जाओ कि अब ठाकुर जी आपको कोई बढ़िया गिफ्ट देने वाले हैं। भगवान जब किसी को कुछ देना चाहते ना, तो उसके पहले उसका धन अच्छे कामों में लगवा लेते। इसी कारण जब अच्छे कामों में रुपया लगे तो खूब दिल खोलकर कहना राम जी आपकी कृपा है, जितना हो, जितनी सामर्थ तो लगवा लीजिए। और एक पक्की बात है, गिफ्ट तो मिलकर ही रहेगा। आज देखिए भरद्वाज जी के पास कुछ नहीं था, उसके बाद भी राम जी ने गिफ्ट दे दिए।
तो फिर तो हम इतना सब राम जी पे लुटाएंगे तो फिर भाई राम जी तो कृपा करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही कृपा करने का है। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भरद्वाज जी से कहे, प्रभु नाथ कहिया हम के ही मग जाई, नाथ कहिया हम के ही मग जाई। हमारे बीच में राधे राधे सत्संग ग्रुप से भी कुछ लोग बता रहे हैं, बताना है। हर कोई राम जी को मार्ग नहीं बता सकता। किस किस को 50 से भरद्वाज जी के कौन कौन आए, लिखा है 18 पुराण रूप बना बनाकर बटुक ब्राह्मण बनकर 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 और 18 कितना हो गया 36, 36, 4 वेद 40, 4 उपवेद 44, 44 और 6 शास्त्र, कितने हो गए 50। ये 50 के 50 शिष्य बटुक रूप लेकर राम जी के आगे खड़े हो गए। अब देखिए जाने वाले 4 कौन कौन, राम लक्ष्मण सीता निखांदराज जी, बताने वाले 50। राम जी कहे इतने सारे लोग हमें मार्ग बताएंगे, भरद्वाज जी कहे नहीं प्रभु इसमें से जो आपको बढ़िया लगे तब आप सिलेक्ट कर लीजिए। तब भगवान ने 4 वेद और स्वरूप बटुक ब्राह्मणों को साथ में लिया और मार्ग में आगे बढ़ गए, बाकियों को वहीं छोड़ दिया। भगवान चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते कहें तो भरद्वाज जी को प्रणाम किया, यमुना के तट पर आए। राजापुर जो तुलसीदास जी का गांव है वहां पर भगवान 2 मिनट के लिए रुके। मानस जी में किसी तपस्वी के आने की कथा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ही उस समय पर कोई तपस्वी बनकर आए, और उसी समय राम जी ने मानो तुलसीदास जी को उस समय ऐसी प्रेरणा दे दी थी कि भविष्य में आपको हमारी कथा लिखनी। यमुना जी के तट पर चित्रकूट के पास राजापुर गांव है तुलसीदास जी का आज भी, और आज भी उस राजापुर में तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस रखी हुई है, उसका आज भी दर्शन होता है। राम जी आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जब राम जी चलते हैं ना तो भगवान के चलने का तरीका देखिए। सबसे आगे राम जी चलते हैं। राम जी जब चलते हैं तो राम जी जब चलते हैं ना तो चलते चलते जंगल के जितने कांटे होते हैं सब पर राम जी पैर रख रख कर चल रहे हैं। क्यों? ताकि पीछे आने वाले लक्ष्मण और सीता को एक भी कांटे ना लगे। चलने का तरीका देखिए, पहले राम जी चलते हैं, राम जी के बड़े पैरों के बीच में जानकी जी अपने छोटे छोटे पैर रख देते हैं, और उन दोनों के पैरों पर पैर ना पड़ जाए, लक्ष्मण जी उन पैरों से बचते हुए अपने पैरों को चलाते हैं। कितनी मर्यादा है। राम जी चल रहे और चलते चलते ना पृथ्वी मैया से कांटों से कह रहे पृथ्वी मैया से, माँ आज ना जब मैं वन की ओर जा रहा हूं तो जितने भी कांटे हो ना माँ सारे के सारे आकर तुम मेरे पैर में लग जाना। धरती मैया कह रही प्रभु क्यों? बोले मेरे जाने के बाद ना मेरा भाई भरत आएगा। नाथ क्या आपसे भी कोई सुकुमार ज्यादा होगा? आप कह रहे सारे के सारे कांटे मुझे लग जाए। तो राम जी कहे यदि ये कांटे कहीं गलती से भरत को लग गए ना तो भरत सोचेगा मेरे भैया राम इसी पग पर पैर रखकर आगे बढ़े और ये कांटे मेरे राम जी को लगे होंगे, ये सोचकर मेरा भरत कितना दुखी होगा इसकी कल्पना पृथ्वी मैया आप कर नहीं सकते। इसी का जितने भी कांटे हो सब मुझे लग जाएगा लेकिन भरत को मत लगिएगा। राम जी एक एक कांटे को बुला बुला कितने सुंदर है। शायद ये स्वरूप से तो वनवासी लग नहीं रहे, लगता है शायद किसी ने इनको जबरदस्ती वनवासी कपड़े पहनाकर वन भेज दिया। वन के लोग आ करके कोल भील गिरा देंगे। जब हो कोई शहर का व्यक्ति एकदम गांव में चला जाए तो गांव के लोग 2-4-10 मिनट तक तो देखते ही रहते कि कौन आ गया। बड़ी सी कार पहुंच जाए तो छोटे छोटे बच्चे उस कार में अपने आप को देखते हैं। ठीक ये हुआ जब राम जी जा रहे थे ना तो गांव के लोग अपने अपने तलवार बल्लम लेकर कोल भील किरात लोग राम लक्ष्मण सीता को देख रहे हैं और राम जी से पूछ रहे हैं कहां से आए हो आप? इतने
कोमल चित्त है, इतना कोमल बदन है, अरे कांटे लग रहे हैं पैरों में। शायद आपके माता पिता ने आपको वन भेज दिया। एक ने कहा माता पिता थोड़ी इतने सुंदर कुमारों को वन भेजेंगे, शायद ब्रह्मा जी ही इनसे नाराज हो गए। तो जो गांव के लोग हैं ना, वो राम जी से क्या पूछ रहे हैं, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही। अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही। धनुष मार वाले आप कहां से आए हो? कहवा से अइला धनुर्धर बटोही। अरे जइबा